50 पेटी लगा दे। अंकल आपका ऑर्डर। अंकल आपका ऑर्डर। बेटी मेरे घर की बहू बनोगी? क्या? कितने पैसे हुए बेटा? 450 रुपए। अंकल 1 मिनट में आपको चेंज देती हूँ। नहीं बेटा, चेंज की जरूरत नहीं है, वो तुम रख लो। अंकल मैं दे देती हूँ ना चेंज। नहीं बेटा, तुम रख लो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ। बेटा रुको, बेटा बाहर बहुत गर्मी हो रही है, तुम्हें पसीना भी बहुत आया हुआ है, थोड़ी देर एसी में बैठ के रेस्ट कर लो, फिर चली जाना। नहीं अंकल, इट्स ओके। मेरा तो रोज़ का ही काम है डिलीवरी करना, मैं रोज़ ही ये काम करती हूँ, तो मैं मैनेज कर लूँगी। थैंक यू। देखो बेटा, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, थोड़ी देर बैठो, पानी वानी पी लो, रेस्ट कर लो, फिर चले जाना, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। आ जाओ। बेटा तुम बैठो आराम से, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूं। बेटा बाहर ना एक लड़की आई है, उसके पास जाके बैठ, बातें कर, क्या पता तुझे पसंद आ जाए, तेरी शादी हो जाए उससे। अरे पापा मैं नहीं जा रहा बाहर, और मुझे ना शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको मैंने कितनी बार बोल दिया, मुझे नहीं करनी शादी। बेटा मेरे कहने पे एक बार उससे बात तो करके देख ले। अरे पापा मैंने बोल दिया ना, नहीं मिलना मुझे, और मुझे कोई शादी नहीं करनी है। वैसे भी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। बेटा मेरी बात तो सुन, बात तो सुन राहुल एक बार। हे भगवान, एक बार इसकी शादी हो जाए, मैं तो गंगा नहा लूंगा। सृष्टि, राहुल तुम ये डिलीवरी की ड्रेस पहन के, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं डिलीवरी का ही काम करती हूँ, और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा घर है, नहीं तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। अरे तुम्हारी तो शादी होने वाली थी ना, तुमने कहा था जिससे शादी होने वाली है उसका अच्छा खासा पैकेज है, और मतलब उसके पास काफ़ी ज़मीन है, तो फिर ये सब कैसे? हाँ होने तो वाली थी मेरी शादी, पर मुझे ही नहीं करनी थी, इसलिए मैंने उस शादी से मना कर दिया। लेकिन मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम्हारी तो शादी हो गई होगी ना अभी तक, और तुम तो अपनी लाइफ में खुश भी बहुत होगे। नहीं, मैंने भी शादी नहीं की, और मैं शादी करना भी नहीं चाहता। मैं अकेला रहना चाहता हूँ अब, क्योंकि जिस लड़की से मैं प्यार करता था, जिसके साथ मैंने सपने देखे थे शादी करने के, जब वही मुझे नहीं मिली, तो मैं दूसरी लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ? और उससे शादी करके मैं उसकी ज़िंदगी थोड़ी ना ख़राब करना चाहता हूँ। अब एक बात बताओ, जिससे शादी होती है उसके साथ 7 वचन लेते हैं, 7 फेरे लेते हैं। अब प्यार मैं किसी और से करता हूँ और शादी किसी और से, वो तो नहीं हो सकता ना। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं अकेले ही रहूँगा। और तुम्हारे जाने के बाद ना मुझे हर दिन ऐसा फील होता था कि कहाँ मेरे प्यार में गलती रह गई, कहाँ कुछ ऐसा हो गया कि तुमने मुझे छोड़ दिया। और तुमने भी बोला था ना कि तुम्हें उस इंसान से शादी करनी है जिसको तुम्हारे पापा पसंद करेंगे, तो बस इस वजह से मैंने भी शादी नहीं करी। मुझे यही था कि शायद कहीं ना कहीं मेरे प्यार में कोई कमी रही होगी, इसलिए तुमने मुझे मना कर दिया और तुम्हारे पापा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। पर वो कहते हैं ना सृष्टि, प्यार एक बार ही होता है, और मुझे हो गया था तुमसे। मैं नहीं चाहता था कि किसी और लड़की से शादी करके मैं उसकी ज़िंदगी ख़राब करूं, उसको रिश्तों में बांध के रखूं। बस इसलिए मैं अकेला रहा, और अब मुझे अकेले ही रहना है, मुझे अब कोई शादी नहीं करनी। पर तुम इस हालत में, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम्हारी तो शायद शादी होने ही वाली थी ना? हाँ शादी तो होने वाली थी, लेकिन क्या करूँ, बीच में पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे। और जो लड़का था जिससे मेरी शादी होने वाली थी, उसको दहेज में बहुत सारे पैसे और गाड़ी चाहिए थी, और उस टाइम पे पापा के इलाज में इतने पैसे लग गए थे कि हमारे पास उसको देने के लिए ना कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने मुझसे शादी तोड़ दी। वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कह सकते हो कि शायद भगवान को यही मंजूर था, या तो मेरी दुआओं का असर था। और राहुल, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, पर मैं क्या करूँ राहुल, मैं भी मजबूर थी उस टाइम पे। तुम खुद ही सोचो ना, मेरे पापा ने मेरे आगे एक ऐसी शर्त रखी थी
जिसको मैं मना नहीं कर पाई। और कोई भी लड़की अगर मेरी जगह होती ना तो शायद उस शर्त को मना नहीं कर पाती। मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं अपने पसंद के लड़के से शादी करूं या मैं तुमसे शादी करूं, इसलिए मुझे मजबूरी में आके अपने पापा की पसंद के लड़के से शादी करनी पड़ रही थी, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे धमकी दी थी अगर मैंने अपनी पसंद से शादी करी तो वो सुसाइड कर लेंगे। और तुम खुद सोचो ना, कोई भी बेटी अपने पापा को एक ऐसी सिचुएशन में नहीं देख सकती, इसलिए मैंने तुम्हें शादी के लिए मना कर दिया और तुमसे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। पर मैं सच बता रही हूँ राहुल, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती थी, बस अपने पापा की इज्जत को लेकर डरती थी। और तुम खुद सोचो ना, मेरे तुम्हारे साथ चले जाने के बाद मेरे पापा को लोग कितने ताने मारते, समाज उन्हें कितनी बुरी बुरी बातें बोलता कि तुम्हारी लड़की भाग गई है किसी के साथ, उसने तुम्हारी इज्जत नहीं रखी। और शायद ये सब कुछ ना मेरे पापा बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली और तुम्हें छोड़ दिया। और राहुल तुम खुद ही देखो ना कि मेरी कितनी अच्छी जॉब थी और आज मैं कहाँ आ गई हूँ। आज मैं एक डिलीवरी गर्ल का काम करती हूँ। राहुल मुझे अगर सच में पता होता ना कि ये घर तुम्हारा है और मेरी आज तुमसे फेस टू फेस ऐसे मुलाकात हो जाएगी तो मैं कभी यहाँ नहीं आती। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हो गई हैं, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद ना यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊँगी और दोबारा कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। सृष्टि, मैंने तो तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था और तुम मेरी वजह से इतनी उदास मत हो और प्लीज़ तुम इतना गिल्ट भी फील मत करो। देखो, शादी ना करना वो मेरा डिसीज़न है, मुझे नहीं करनी शादी, मुझे अब अकेले रहना है। पर तुम अगर ऐसे सोचोगी कि मैंने तुम्हारी वजह से शादी नहीं की तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम ना मेरी वजह से उदास मत हो। देखो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारा ये उदास चेहरा बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। और वैसे भी मेरी किस्मत ख़राब थी, शायद मेरी किस्मत में तुम थी ही नहीं, इसलिए तुम मुझे मिली ही नहीं। और तुम्हें पता है ना, जब किस्मत में जो चीज़ लिखी होती है ना सिर्फ वही मिलती है। अगर किस्मत में नहीं लिखा ना, उसके पीछे तुम कितनी भी मेहनत कर लो या कितनी भाग दौड़ कर लो, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। पर प्लीज़ सृष्टि, तुम ऐसे रो मत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा।